तो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं किस तरीके से हम कुछ नए टूल्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि एक तो आपको दिख जाएगा इसमें स्मश टूल। देखिए मैं इसको जिस तरीके से आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा राइट क्लिक करने में ब्लर टूल, आपको दूसरा मिलेगा आपका शार्पनेस टूल और स्मश टूल। तो नाम से ही पता चल रहा है कि एक ब्लर करता है, दूसरा आपका शार्पनेस बढ़ाता है और तीसरा कुछ स्मश टाइप का कुछ करता है। अब ये स्मश क्या होता है वो आपको समझेंगे। देखो यार, ये सब तो टूल्स ना बहुत बेसिक बेसिक टूल्स हैं, मगर इनको बताया क्यों जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी इतनी बढ़ जाएगी ना जब करने करते करते, कि आपको कुछ भी चीज़ हो सकता है छोटे से टूल से भी समझ में आने लगे। ठीक है ना? वही चीज़ को सिमिलर को हम यहाँ पे लेके जा रहे हैं। ठीक है? तो अब कुछ इस तरीके से समझो कि देखो, ब्लर टूल का काम है ब्लर करना। अब जैसे यहाँ पे देखोगे तो ये मैं ब्लर कर रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है ना, पिक्सल्स अगर फोटोज के छोटे हैं, मतलब कि फोटो की क्लियरिटी बहुत कम है, तो ये आपको कुछ इस तरीके से ब्लर देखने को मिल गया। पर अगर ये बहुत ज़्यादा हाई रिजोल्यूशन होती है और अगर मैं ब्लर करता ना, तो आपको इतना ज़्यादा ब्लर नहीं दिखता। इसके लिए हम आगे यूज़ करेंगे मोर ब्लर और बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। मगर अभी आप ये समझ सकते हो कि जैसे मैंने इसको ब्लर करा, अगर मुझे इसको बहुत लिमिटेड ब्लर करना है तो मैं इसका क्या करूँगा, मैं इसका ये साइज़ छोटा कर दूँगा। ब्लर का दूसरा एक बहुत प्यारा काम है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है? जैसे देखो, मैंने आपको बताया कि ये मैंने ब्लर करा, ठीक है ना? जब मैं इसकी ब्लर क्वांटिटी बढ़ा दे रहा हूँ, तो ये बहुत तेज़ ब्लर कर रहा है। ठीक है? अब ये देखो, आप समझोगे, आपको ये चीज़ दिख ही नहीं रही। तो आप क्या कर सकते हो, जब आपको कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा, या अगर मान के चलो कि आपको जैसे ये डिज़ाइनिंग कर रहे हो जिसके अंदर आपको कुछ चीज़ को छुपाना है या वो नहीं उस तरीके से समझ में आ रहा, आप उसको ब्लर कर सकते हो। इससे पकड़ में भी नहीं आएगी वो चीज़, आपका प्रोडक्ट या किसी और का प्रोडक्ट है वो भी काफ़ी हद तक ये चीज़ हो जाएगी कि वो क्लेम नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो चीज़ वो कंफर्म ही नहीं कर पाएगा कि वो वहाँ पे है भी या नहीं है। ठीक है ना? फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज़, ठीक है? दूसरा यूज़ क्या होता है ब्लर का, अगर मैं इसको बहुत ही कम कर दूँगा, ठीक है ना? तो आप देखोगे, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये पिक्सल के ये फ़ोटो के अंदर थोड़ी-सी क्लैरिटी की कमी है। किसी जगह पे आपको हो सकता है कि वो चीज़ की अ, लेयर को अच्छे से नहीं दिख रहा, ठीक है ना? तो जैसे अगर मैं देखूँ यहाँ पे ये जो दिख रहा है, ये मुझे इस तरीके से नहीं दिखाना, थोड़ा-सा स्मूथ करना है इसको। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सेम चीज़ कर सकता हूँ ब्लर के साथ। मैं ब्लर पे जाऊँगा, ब्लर की डेंसिटी कम करूँगा और हल्का-हल्का मैं इसकी एजेस पे घुमाऊँगा। समझ रहे हो आप? एज कहाँ पे? जहाँ पे वो क्लोज़ हुआ है। अगर मैं ऐसी चीज़ करता हूँ, ठीक है, हल्का-हल्का सा सबके सारे, या ये बहुत कम हो गया, मैं थोड़ा-सा बढ़ा लेता हूँ, ठीक है ना? अब जैसे मैं ये करता हूँ, तो जब भी मैं कोई प्रोडक्ट को ऐसा कुछ करता हूँ, जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे कहीं से उठा के कहीं रखता हूँ, ठीक है? और जब उस पिक्स को मैं मिला देता हूँ, ठीक है? मिलाने का तरीका क्या होता है, जैसे यहाँ पर मैंने आपको देखा, यहाँ पे पूरा का पूरा सबको सिमिलर कर दिया, जॉइन कर दिया, कंट्रोल प्लस ई से 2 या इमेजेस को 3 इमेजेस को जॉइन करा जा सकता है। और जब उस इमेज करने के बाद मैं इसको चलाता हूँ, तो वो ऐसा लगेगा कि मैं अलग 2 इमेजेस को नहीं लेके आया, वो दोनों इमेजेस सेम ही हैं। ये एक यूज़ हो सकता है, ठीक है? और देखिए, अब जैसे कि ब्लर इमेज का मैं अपन और काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने क्या करा, ब्लर इमेज को थोड़ा-सा बड़ा करा और बड़ा करके मैंने उसकी डेंसिटी भी अच्छी बढ़ा दी। तो मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे आपको पहले कभी आपने डीएसएलआर टाइप का पिक्स होता है ना, आप उस तरीके का भी दिखा सकते हो। जैसे कि इस पिक के अंदर वैसे क्लिक नहीं हुआ था, या मोबाइल का पिक हो कोई, जिसके अंदर के आपके सारे चीज़ें फ़ोकस में हो रहे थे, पर आप कुछ इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है ना? तो इसमें और उसमें कितना फ़र्क आ गया, आप देख सकते हो। अगर मैं वापस इसकी हिस्ट्री पे चले जाऊँ, जैसे कि यहाँ पर, तो देखो, ये अभी का सिस्टम है और ये ब्लर करने के बाद है, ठीक है? तो ये हो गया ब्लर का कॉन्सेप्ट। दूसरा आ जाता है शार्पनेस का। अब शार्पनेस उल्टा काम कर देता है, ठीक है? वो पॉजिटिव था देते, ये नेगेटिव जा रहा है। जैसे कि अगर आपकी ये चीज़ ज़्यादा ब्लर आ रही है, अब क्या होगा, अगर आप ऐसी चीज़ को बार-बार रिपीट करोगे ना, तो वैसे प्रोजेक्ट या जो भी तस्वीर है, वो बचेगी ही नहीं। आप क्या कर सकते हो, इसको शार्पनेस पे क्लिक कर सकते हो। देखो, अब इस शार्पनेस ने क्या करा, वैसे तो उसकी आई खराब कर दी, मगर अगर मैं आपको इस जगह पे शार्पनेस का दिखाऊँ, तो वो क्या करेगा, इस जगह पे शार्पनेस बढ़ा देगा। अब वो थोड़ा-सा दूर से भी हाइलाइट होगा, ठीक है ना? ये शार्पनेस का काम होता है। ये एजेस को, ये कुछ कलर्स को थोड़ा-सा डार्क कर देता है और ब्लर पॉइंट को थोड़ा-सा कम कर देता है। इस तरीके का शार्पनेस का काम होता है। किसी-किसी जगह पे अगर बदरंग या थोड़ी-सी बेकार सी इमेज दिख रहा है, तो आप ये चीज़ को वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है? अब इस बच्चे की आँख सही कर देते हैं पहले तो अपन, ठीक है? और थर्ड चीज़, स्मैश टूल। अब स्मैश टूल क्या होता है वो समझो। स्टेश स्मैश टूल भी इसमें अपन बता सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर अब देखो, मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, पास तो हर एक-एक पिक्सल अलग दिखने लगा। ठीक है? स्मैश टूल में मैं अगर लेता हूँ और मैं क्या करता हूँ, इसमें स्मैश कर देता हूँ। जैसे मुझे ये थोड़ा-सा और ऊपर चाहिए, तो देखो आप दिख रहा है, मैं इसको काफ़ी हद तक ऊपर कर दिया। मैं दूर से दिखाता हूँ। मेरे को एक स्मैश टूल को चलाने का तरीका होता है थोड़ा-सा। अब मैं अगर ऐसे चलाऊँगा ना, तो ये कुछ इस तरीके से भग जाएगा, पर ये पिक्चर को खराब कर दे रहा है, ठीक है? मैं अगर सिर्फ़ इसकी कलर को थोड़ा-थोड़ा करके ऊपर बढ़ा रहा हूँ,
आप समझ रहे हो? ये इतना पिंक नहीं था जितना मैंने इसको करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये इससे करके कुछ आपके कलर्स को थोड़ा-सा आगे बढ़ा देता है। कुछ आपकी 2 इमेजेस को हल्का-हल्का मर्ज करने के लिए, स्मैशिंग करने के लिए बड़ा काम आता है। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे हमको इस चीज़ का येलो कलर खत्म करना है। अब ब्लर भी है, स्मैश टूल से मैं लगभग देखिए मैंने हल्का-हल्का करते सारे कलर्स को मिला दिया और अब वो ऐसा पता भी नहीं चल रहा कि वहाँ पे कुछ था। तो ये स्मैशिंग के लिए काम आता है। उम्मीद करता हूँ ये 3 बेसिक टूल्स हैं वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। जल्दी-जल्दी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप टूल्स को कवर करो, समझो थोड़ा-थोड़ा करके कि किस नाम को क्या बोलते हैं और कैसे काम करता है। इसके बाद आप क्रिएटिव होगे, वो चीज़ें करते जाओगे, वो उसके लिए भी हम पूरा का पूरा प्लान रखे हुए हैं ना कि आगे क्या-क्या करना और कैसे-कैसे आपको वो डेडिकेशन मतलब आप समझ लो फ़ोटोशॉप से आपका जो मेन काम है, अपने ई-कॉमर्स का काम होगा या प्रोडक्ट का होगा या लोगो डिज़ाइनिंग होगा और ये समझ लो कि पूरा का पूरा एक ये भी नया बिज़नेस का तरीका है, वो कैसे आप कर सकते हो, तो इसको समझते हैं, ठीक है? ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।